नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज के वीडियो में बात करेंगे चीनी की, क्योंकि पिछले 10 दिनों में चीनी की कीमतों में भारी उछाल हुआ है। आखिरकार 10 दिन पहले तक 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से करीब बिकने वाली चीनी अब 65 रुपये के आसपास तक कैसे प्रति किलो के हिसाब से बिकने लग गई, इसको लेकर के कई चर्चाएं हैं, कई सवाल भी हैं। और सरकार अब स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हम आज के इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है कि चीनी एकदम से आसमान छूने लगी है। इसके पीछे क्या वजह है और साथ ही साथ अब सरकार इस पर क्या कर रही है कि आखिरकार चीनी के ये अनियंत्रित दाम जो है वो नियंत्रित हो पाएँ और आम आदमी को राहत मिले। लेकिन सरकार के कदमों की पहले बात, क्या सरकार ने कदम उठाए क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाई रखी जा सके और कीमतों को स्थिर रखा जा सके। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए एथेनॉल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए एथेनॉल बनाने में चीनी के इस्तेमाल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। असल में एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 में लगभग 12% से घट करके 2025-26 में लगभग 9% हो गया। इसके अलावा देश में बनने वाले जो एथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा अब अनाज से, खासकर मक्के से आता है, उससे बनाया जाता है। तो कई खबरें ये आपको बताई जा रही हैं कि एथेनॉल की वजह से चीनी जो है आसमान छू रही है, लेकिन क्या ये इसकी सच्चाई है, इस पर भी बात करेंगे। अब आते चीनी की मौजूदा कीमतों में बढ़ोतरी की वजह क्या है। तो अगर एथेनॉल इसकी वजह नहीं है तो चीनी की कीमतें किन वजहों से बढ़ी है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और इन में उम्मीद से कम घरेलू उत्पादन एक बड़ी वजह बताई जा रही है। साथ ही साथ त्योहारों के मौसम में पहले से ज़्यादा मांग चीनी की बढ़ जाना, मौसम की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचना, जिससे गन्ना कम आ रहा है। दुनिया भर में चीनी की सप्लाई में कमी आ रही है और इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों की ओर से सट्टेबाजी और जमाखोरी भी इसमें शामिल है। ये मोटे मोटे कारण हो सकते हैं कि आखिरकार चीनी की कीमतें कैसे इन 10-15 दिनों में आसमान छूने लगी। चीनी का उत्पादन जो है वो शुरुआती अनुमान से इस बार कम हो रहा है। मौजूदा सीजन की अगर हम बात करें तो चीनी का उत्पादन लगभग 306 LMT होने की उम्मीद है, जबकि गन्ना उगाने वाले राज्यों का जो शुरुआती अनुमान है वो लगभग 343 LMT का था। गन्ने में रेड रॉट और टॉप बोरर बीमारी हुई, जिसके साथ साथ ज़्यादा बारिश की वजह से जलभराव भी हुआ और इस वजह से गन्ना उत्पादन पर भारी असर पड़ा है। ये भी एक मुख्य कारण है कि गन्ना ही कम आ रहा है मिलों में, इस वजह से चीनी बन कम पा रही है और खपत बढ़ गई है। अब अनुमान से कम उत्पादन के बावजूद भी अक्टूबर में नया पेरोई सीजन शुरू होने तक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक अभी मौजूद है। इसलिए आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है कि आखिरकार क्या होगा, क्या चीनी भी पेट्रोल के जैसे आसमान छू जाएगी। कई लोग इस तरह की आशंकाएं जता रहे हैं या कोई अफवाहें अगर कोई फैला रहा है तो उनसे आप दूर रहिए। सच्चाई ये है कि सरकार के पास में ऐसा इतना स्टॉक मौजूद है कि अपने देश में पर्याप्त आपूर्ति की जा सके। दुनिया भर में चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। अब चीनी की सप्लाई में एक कमी इसे माना जा रहा है, क्योंकि चीनी की सप्लाई में कमी एक पूरी दुनिया के लिए वैश्विक समस्या है और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। 2026-27 के लिए दुनिया भर में चीनी की कमी का अनुमान लगभग 33 LMT का है। और मौसम की स्थितियों को लेकर के हम जिस तरीके से देखा, उन चिंताओं ने वैश्विक हालात पर और ज़्यादा असर डाला है। नतीजा क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी की कीमतें 30 जून 2026 को $474 प्रति टन से बढ़ करके 20 अगस्त 2026 को हो गई सीधे $552 प्रति टन। यानी लगभग इस 2 महीने में भी कम समय में 16% से ज़्यादा बढ़ोतरी चीनी के दामों में हुई है। अब एथेनॉल प्रोग्राम ने किसानों की मदद की और चीनी मिलों को मजबूत बनाया, ये एक बात कही जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? तो भारत में आमतौर पर हर साल लगभग 320 से लेकर 340 LMT चीनी का उत्पादन होता है, जबकि घरेलू जो खपत है वो 280 से लगाकर 290 LMT तक होती है।
अब ज़्यादा उत्पादन वाले सालों में अतिरिक्त जो स्टॉक है वो चीनी मिलों का पैसा फंसा देता है। इससे गन्ना किसानों को भुगतान में देरी हो सकती है। अतिरिक्त चीनी को एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करने से इस जो ढांचागत समस्या का हल करने में मदद मिली है, ऐसा कई विशेषज्ञों का कहना है। और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, ये एक सरकारी पक्ष है। इसके नतीजे ये दिखा रहे हैं कि 20 अगस्त 2026 तक और 2025-26 जो है वो शुगर सीजन के लिए गन्ना किसानों का 97% बकाया भुगतान हो गया है। चीनी मिलों की बेहतर आर्थिक स्थिति के कारण सरकारी मदद पर उनकी जो निर्भरता है वो कम हुई है। जहां 2014 और 2021 के बीच में चीनी उद्योग को लगभग हम देखें तो 14,600 करोड़ की सब्सिडी दी गई थी, वहीं 2021-22 के बाद में ऐसी कोई सब्सिडी घोषित ही नहीं की गई। लंबे समय में ग्राहकों के लिए चीनी की कीमतें काफ़ी हद तक स्थिर रही हैं। अगस्त 2024 और जुलाई 2026 के बीच में इसमें सालाना सिर्फ 3% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। अब इसको रोकने के लिए जो बढ़ोतरी हो रही है उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जमाखोरी को रोकने और सप्लाई को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों की सट्टेबाजी जमाखोरी की वजह से भी हाल में ये कीमतें बढ़ी हैं और इसीलिए कई कदम सरकार ने उठाए हैं। मसलन 1 अगस्त से लगा करके 30 नवंबर 2026 तक देश भर में जो चीनी डीलर हैं उनके लिए 400 टन की स्टॉक लिमिट सरकार ने लगा दी है। 1 सितंबर से लेकर के थोक ग्राहकों को 15 दिन की खपत से ज़्यादा चीनी का स्टॉक करने की अनुमति नहीं होगी। जमाखोरी बनावटी कमी की जांच के लिए केंद्र और राज्य की सरकारों के अधिकारियों की संयुक्त टीमें जो मिल्स हैं उनमें चीनी स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही है कि भाई इन मिलों में कितनी चीनी है, क्या जो ये लोग बता रहे हैं उतनी फिजिकल तौर पर मौजूद है कि नहीं है। तो ये मॉनिटरिंग जो है वो बढ़ गई है। एहतियात के तौर पर सरकार ने जो घरेलू उपलब्धता है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 10 LMT कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी है और सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला इस चीनी को लेकर के माना जा रहा है। राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर 2026 से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का जो उत्पादन है वो सामान्य 3-4 LMT से बढ़कर के 10 LMT से ज़्यादा होने की उम्मीद है। इससे त्योहारों के मौसम में उपलब्धता और ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। अब सरकार उपभोक्ताओं और गन्ना किसानों दोनों के हित की रक्षा को लेकर के सरकार कह रही है कि हम प्रतिबद्ध हैं और सरकारी स्तर पर यह कहा गया कि वो चीनी के स्टॉक, कीमतें और बाजार के तौर तरीकों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेगी। जमाखोरी और कीमतों में बेवजह जो बढ़ोतरी हो रही है उसके लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। साथ ही किसानों को बकाया राशि का समय पर भुगतान भी सरकार सुनिश्चित करेगी। इस तरह का दावा सरकार की तरफ से किया गया है। तो जो भी अगर कोई अफवाहें चीनी को लेकर के फैला रहा है उनसे आप दूर रहिए और साथ ही साथ सरकार की नज़र में संज्ञान में सरकार करे कि हमारे है तो हमने जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए थे चीनी के मार्केट को नियंत्रित करने को लेकर के, इसकी कीमतों के नियंत्रण को लेकर के वो हम कर चुके हैं और इससे आने वाले दिनों में किसी तरह की परेशानी उपभोक्ताओं को, खासतौर पर आम जनता को चीनी को लेकर के नहीं आने वाली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि चीनी को लेकर के जो एथेनॉल वाली भ्रांति बनी हुई है वो दूर हो सके। नमस्कार।